Hello, students. So, we spoke about line wise, stanza wise explanation of Bharat Our Land. So, let's just revise. तो भारत आर लैंड जो है किसने लिखा है? इट इज रिटन बाय सुब्रमण्य भारती. ओके, सो इसमें क्या क्या चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है जो बताई गई हैं. तो लेट्स जस्ट डू अ ब्रीफ. पैट्रोटिज्म के बारे में बताया है, हेरिटेज के बारे में बताया, यूनिटी के बारे में बताया. उसके अलावा स्टांजा 1 explains the glorious mountains and the secret rivers, and stanza 2 explains the ancient wisdom and artistic legacy. Stanza 3 is about valor of our people, and stanza 4 is about future hopes and national pride. Okay. So let's talk about the literary devices. So let's start with imagery and metaphor. ओके, इमेजरी हमारे दिमाग में इतना अच्छा इमेज क्रिएट कर रखा है किस किन किन चीजों का, इतना अच्छा पेंट कर रखा है पिक्चर्स ऑफ माउंटेन्स, रिवर्स, टेम्पल्स. तो बच्चे जब भी हम उस पोएम को रीड करते हैं तो वो जो इमेजेस है, जो पोइट है वो बताना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल इमेज इतने हमारे मन में इतना क्लियर हो के हम लोग उसके बारे में सोचने लगते हैं. जब वो इतने सुंदर माउंटेन्स और रिवर्स के बारे में बताते हैं तो एक्चुअली जो हमारी सोच है वो सुंदर माउंटेन्स, सुंदर रिवर्स और टेम्पल्स की हो जाते हैं, राइट. सो इट इज ऑल अबाउट इमेजरी. सेकेंड इज मेटाफर. तो मेटाफर का क्या मतलब है? तो इंडिया को एज अ मदर ट्रीट कर रखा है, लैंड को एज सेकर्ड बता रखा है, राइट. सो दैट इज योर मेटाफर, जहां पर इंडिया को एज अ मदर बोल रखा है और लैंड को एज सेकर्ड बोल रखा है. ओके, नाउ पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन क्या है? जो ह्यूमन ट्रेट्स है वो रिवर को दे दिया गया है. फॉर एग्जाम्पल, रिवर्स फ्लोइंग विद पर्पस, माउंटेन स्टैंडिंग गार्ड. जो आपके ह्यूमन ट्रेट्स है वो रिवर्स और माउंटेन्स को जो है दिया गया, दैट इज योर पर्सोनिफिकेशन. रिपीटेशन का मतलब जो है एक वर्ड को दोबारा दोबारा रिपीट करना, ठीक है. तो जो भारत वर्ड है उसको बार बार रिपीट किया हुआ है एंड उसको एम्फसिस करने के लिए, एक इमोशनल एम्फसिस के लिए जो है भारत वर्ड को रिपीट किया गया है. Okay, so Bharti is like Subramanya Bharti genius. He's very genius. Like he's a genius who his his beauty lies in his use of rich sensory imagery, राइट. सो जब हम उसके बारे में सुनते हैं, चीज़ों के बारे में रीड करते हैं, तो एक्चुअली जो रिवर की आवाज़ है वो हमें सुनाई देती है, राइट. जो माउंटेन का एयर है वो हम फील कर सकते हैं और गोल्डन टेम्पल्स को हम देख सकते हैं. दैट इज़ योर इमेजरी. जो मेटाफर उन्होंने यूज़ किया है वो एक्चुअली इतने ब्यूटीफुल तरीके से यूज़ किया है, इंडिया एज ए मदर एंड लैंड एज सेकर्ड तरीके से. और ये जो पूरे डिवाइसेस है वो पोएम को एक इमोशनल, पावरफुल और बहुत ही अच्छा टच देते हैं. ओके, सो दोज आर योर लिटरेरी डिवाइसेस विच इज योर इमेजरी, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन एंड रिपीटेशन. तो अगर हम आज के टाइम पे इस पोएम का रेलेवेंस देखते हैं तो दो ये जो पोएम है वो ओवर अ सेंचुरी एगो लिखी गई है, लेकिन एक्चुअली मॉडर्न इंडिया के बारे में भी ये काफी कुछ एक्सप्लेन करता है. यूनिटी के बारे में बताता है, हेरिटेज के प्राइड के बारे में बताता है, प्रोग्रेस के कमिटमेंट के बारे में बताता है, और जो डाइवर्सिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसके बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेन करता है, राइट. तो हम जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी इट इज दैट एक रिमाइंडर है हमारे डिफरेंसेस को हटा के एकता में जो है स्ट्रेंथ होने का जो है मैसेज हमें दे रहा है. कल्चरल प्राइड के बारे में बता रहा है, जो हमारे रूट्स है उसको सेलिब्रेट करना है लेकिन फ्यूचर को एम्ब्रेस करते हुए. सिविक ड्यूटी के बारे में बताता है कि एवरी सिटीजन हैज अ रोल इन नेशन बिल्डिंग. So let's talk about the key takeaways. So poet and context, Subramanya Bharati is a visionary poet and a freedom fighter whose words shaped Indian nationalism. It's a 4 stanza journey from sacred geography and ancient wisdom through the valor of people to a hopeful vision of the future.
लिटरेरी क्राफ्ट के बारे में आपको अगर बात किया जाए तो विविड इमेजरी यूज की गई है, पावरफुल मेटाफर्स यूज किए गए हैं, इमोशनल रेपिटेशन है जो इस पोएम को टाइमलेस और मूविंग बनाती है. एंड द मैसेज इज लव आवर लैंड, honor our heritage, and work together for a united, glorious Bharat. So I hope you understood the poem really well. Revise the poem. We'll be doing the question answers in the next class. So have a great day and take care.